सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। ये आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। क्वेश्चन नंबर 282 श्री सीएम रमेश। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 283 श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। माननीय मंत्री जी। जवाब पटल पर रख दिया गया है। लाओ श्री कृष्णा। Thank you very much, sir. Recently, in Andhra Pradesh, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and under the leadership of Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu ji, there's a Yoga Divas that has happened, sir. Huge turnout has come out. Almost 3 lakh people has appeared for that Yoga Divas, sir. But, sir, my question is regarding the Ayush treatment, especially via dedicated facilities. The state's infrastructure is limited to just 2 50-bedded integrated Ayush hospitals under the construction in Kakinada and Visakhapatnam. A state like that, only 2 50-bedded hospitals are there, sir. So there is a requirement of Ayush 50-bedded hospital even in Rayalaseema also, even in Palnadu also, in a backward place like Palnadu also. So I request the minister if there is any proposal to extend these Ayush 50-bedded hospitals in Rayalaseema as well as in backward areas of Palnadu and even Ongolu, a backward district also, sir. Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उसमें एनएचएम के माध्यम से यहाँ पर जो काम किए जाते हैं 60-40 के रेशियो में काम किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का जो वित्तीय आवंटन है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 2013-14 में पूरे देश के लिए जो 36,000 करोड़ था, उसमें से जो गतिविधियाँ, एक मिनट, तो प्रश्न का जरा समझ में नहीं है कि आपको क्या पूछना चाहते जरा नंबर। Hello, sir. Can you hear me? Sir, there are only 2 50-bedded Ayush hospitals in state of Andhra Pradesh. In state of Andhra Pradesh, the two, one in Visakhapatnam and the other one is in Kakinada. But there is another region, backward region of Rayalaseema, which doesn't have a 50-bedded hospital. There is a region like Ongole, which is a backward district. There is my district also, which is a backward district, where there is no provision of a Ayush 50-bedded hospital. So I request you, is there extension of, is there the possibility for you to sanction more Ayush hospitals so that this facility can extend to even backward areas of Rayalaseema, Palnadu and Ongole? This is the question. Thank you. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के बारे में जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 616 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 13 निजी स्वास्थ्य देखभाल और 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के मद्देनजर अतिरिक्त 10 सीएससी और 13 पीएससी और 1786 भवन रहित एसएससी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के लिए राज्यों को आवंटित बजट के पुनर्नियोजन भी किया गया, जिसमें 571 इकाइयों को परित्याग करने वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक आवंटित यूनिटों की संख्या को 45 तक सीमित किया गया था।
राज्यों के प्रस्ताव के अनुसार 1786 भवन रहित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 45 यूएएम, 26 आईपीएचएल और 24 सीसीबी के निर्माण सुदृढ़ीकरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 236 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को भी स्वीकृति दी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पीएम अभियान के अंतर्गत 45 यूएएम में से वर्तमान में 5 यूएएम भी कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, पीआईके के माध्यम से आंध्र सरकार से जो भी यहाँ पर डिमांड आती है तो निश्चित रूप से उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता देने की कोशिश की जाए। श्री उत्कर्ष वर्मा, माननीय मंत्री जी, माननीय रसायन सूचना सभापति पर रख दी गई है। एसपी वाला मेरी लोकसभा इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। क्या मंत्री जी ये आंकड़ा बताने की कृपा करेंगे कि कितनी खाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल तस्करी में हर वर्ष चली जाती है, जिससे किसानों का हक मारा जाता है और उनको समय पर यूरिया नहीं मिल पाता? माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र को किसानों तक पहुंचाना इसका मैंडेट मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र की है और इसको हम बखूबी सारे देश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम कर रहे हैं। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वहां हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो रिक्वायरमेंट बताई गई वो यूरिया की रिक्वायरमेंट थी 1,21,918 मेट्रिक टन और इनको 1,30,276 मेट्रिक टन दे दिया गया है और इनकी जो सेल है वो 1,25,130 हुई है। अभी 5,146 स्टॉक में पड़ा हुआ है यूरिया। ये मैं लखीमपुर खीरी का बता रहा हूँ। उसी तरीके से डैप जो है डीएपी वो 12,801 इनकी रिक्वायरमेट थी, 14,847 इनको दे दिया गया है और जो सेल हुई है वो 10,662 हुई है, 4,185 ये इनके पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। एमओपी ने 844 मेट्रिक टन इनको दिया गया है, इनकी रिक्वायरमेंट थी। इनको 2,377 मेट्रिक टन दिया गया है, जिसमें से इनका सेल सिर्फ 1,839 मेट्रिक टन हुआ है। 538 मेट्रिक टन इनके पास पड़ा हुआ है लखीमपुर खीरी में। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके और ये रोकने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है और इसमें फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है, ब्लैक मार्केटिंग के 140 केसेस नोट हुए हैं, होर्डिंग के 5 केसेस, सब स्टैंडर्ड के 24 केसेस, डाइवर्जन के 41 केसेस इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के हुए हैं। और इसमें जो एक्शन हुआ है, नंबर ऑफ लाइसेंस कैंसल्ड एंड सस्पेंडेड ब्लैक मार्केटिंग में 2,695, होर्डिंग में 62, सब स्टैंडर्ड में 106, डाइवर्जन में 294, टोटल 3,157 केसेस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं। शो कॉज नोटिस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग पर 2811, होर्डिंग पर 391, सब स्टैंडर्ड पर 1351, डाइवर्जन पर 1442 और टोटल शो कॉज नोटिस 5,995 यानी 6,000 के आसपास हुआ है।
इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो 1,58,128 इंस्पेक्शन हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग को, डाइवर्जन को, सब स्टैंडर्ड को और होर्डिंग को बखूबी रोकें, और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है। क्या सरकार की भविष्य में योजना है कि किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट उनके खातों में दी जाए? सब्सिडी लाखों करोड़ रुपए हम खाद के माध्यम से देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं देते, और ऐसा कोई विचार भी नहीं। श्रीमती हरसिमरत कौर। जी सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि लगातार पंजाब में हर एक सीज़न में डीएपी की इतनी बड़ी शॉर्टेज भी आती है और ब्लैक मार्केटिंग ऐसे होती है कि एक डीएपी के बैग के लिए जो 1350 रुपये का होना पड़ता है, तो उनको ज़बरदस्ती 3000 तक का दूसरा सामान भी खरीदवाया जाता है जो डीएपी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पिछले 3 साल से 5.5 लाख मेट्रिक टन जो एलोकेशन है पंजाब की, वो कितना उसके अगेंस्ट एलोकेट किया है केंद्र ने, और जो शॉर्टेज रही है उसकी भरपाई के लिए क्या किया है। और इसी के साथ मेरा सवाल जुड़ा है कि डीएपी की जगह जो एनपीके बेचा जाता है किसानों को एज अ सब्स्टिट्यूट, जो 1720 रुपये का है, क्या आप उसमें कोई सब्सिडी ज़्यादा कम करेंगे? क्योंकि अब चाइना ने जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, अपने पॉलिसी बदल दिया है, जिस करके डीएपी की शॉर्टेज हो रही है, तो किसान डीएपी ना मिलने करके उसके ऊपर शोषण ना किया जाए, ब्लैक में उसको ना खरीदना पड़े, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपके रिप्लाई ने बोला है कि ब्लैक मार्केटिंग में पंजाब में 2323 रेड्स हुए, लेकिन एफआईआर एक भी नहीं फाइल हुआ, जब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक सेलर जबरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करके किसानों से पैसा वसूली कर रहा था जब डीएपी की जरूरत थी। Sir, this question pertains to Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri. This question does not pertain to Punjab. If a separate question is we will certainly answer it. 85 श्री जुगल किशोर। माननीय मंत्री जी। तो जवाब पटल पर रख दिया गया। श्री चंदन चौहान। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। ये आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है, और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे, और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।